चलो बच्चों सीखते हैं फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ इज द फॉलोइंग। क्लास 7th का 13 नंबर एक्सरसाइज है, 30 नंबर क्लास 7 आर एस अग्रवाल का। ठीक है, आर एस अग्रवाल 13 एक्सरसाइज लिखा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं, ये परसेंट। ठीक है, यह लाइन्स और एंगल के क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है, इसमें चैप्टर है यह लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल के क्वेश्चन है 13 एक्सरसाइज। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इज द फॉलोइंग एंगल। कॉम्प्लीमेंट तो वाट पहले कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, जब दो एंगल जोड़ के, मतलब एंगल 1 एंगल 2 जब जोड़ के 90 डिग्री होता है, क्या होता है 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम 90 के बराबर होता है तब कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहलाता है तब, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे वही पूछ रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री इच द फॉलोइंग। जैसे आपको एक एंगल का वैल्यू दिया गया है 35 डिग्री, अब पूछ रहा है कि दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, देखो हमने बोला ना कि दो एंगल का सम जो होता है वो कितना 90 होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट एंगल में। तो हम पहला 35 दिया है तो दूसरा क्या मान लेते हैं x डिग्री, और दोनों को जोड़ के किसके बराबर कर देते हैं 90 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री माइनस 35 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 90 में से 35 जाएगा तो क्या हो जाएगा 55, कितना क्या 55 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 55 डिग्री। ये हमारा नेक्स्ट दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट एंगल है। एक क्वेश्चन और इस पे लगाते हैं इसी पे। देखो दूसरा उसमें दिया है 47, या उसको आप लगा ये 60 दे दिया, क्या है 60। तो 1 डिग्री 60 है तो दूसरा क्या होगा x डिग्री मान लेते हैं, और दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होता है दोनों को जोड़ के कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90। एक हमको पता है तो दूसरा हम कैसे निकालेंगे, 90 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। देखो एक एंगल क्या आ गया हमारे पास 30 डिग्री। नेक्स्ट दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या करा, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ इज द फॉलोइंग एंगल। सप्लीमेंट बताना है तुमको। तो पहले सप्लीमेंट क्या होता है, जहाँ पे सप्लीमेंट क्या होता है जब दो एंगल का सम, जैसे θ1 प्लस θ2 मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है, उसे कहते हैं हम सप्लीमेंट एंगल। कौन सा एंगल, सप्लीमेंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं सप्लीमेंट एंगल। जहाँ पे दो एंगल जोड़ के 180 होगा, जब दो एंगल जोड़ के 90 होगा तो कॉम्प्लीमेंट, और जब दो एंगल जोड़ के 180 होगा तो सप्लीमेंट। तो चलो पहले इसका क्वेश्चन देखा जाए। बोल रहे हैं कि फाइंड द सप्लीमेंट एंगल। आपको दूसरे वाले में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 80 डिग्री, क्या दिया 80 डिग्री। अब बोल रहा है कि इसका सप्लीमेंट बताइए। सप्लीमेंट तो हम जानते हैं दो एंगल जोड़ के 180 होता है, तो एक 80 है तो दूसरा हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, और दोनों को जोड़ के किसके बराबर करेंगे 80 के। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 में से हम माइनस 80 डिग्री करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 डिग्री। कितनी आ गई 100 डिग्री। एक क्वेश्चन और लगा दी इसमें, देखो दिया थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, थर्ड इसमें दिया है 105 डिग्री हमारे पास है, 105 डिग्री हमारे पास है। अब बोला कि दूसरा वाला सप्लीमेंट बताइए, तो हम क्या लिख लेंगे दूसरा x डिग्री, और दोनों को जोड़ के हमने बराबर कर दिया 180 की। x डिग्री बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 105, और सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आएगा 75 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 75 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। लिखा है कि among two supplement angle the measure the larger angle is 36 more than the measuring of the smaller angle, find the measure। कह रहा है कि सप्लीमेंट एंगल दो है कोई, ठीक है, तो एक एंगल जो है जो लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 36 ज़्यादा है। लार्जर वाला एंगल स्मॉलर एंगल से कितना ज़्यादा है 36। तो थर्ड वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखो हम लार्जर एंगल मान लेंगे, लार्जर एंगल इक्वल टू x डिग्री मान लिए, क्या मान लिए जो नहीं दिया उसको मान लिया x डिग्री। तो स्मॉलर क्या हो जाएगा, स्मॉलर क्या हो जाएगा, देखो दोनों सप्लीमेंट का मतलब होता है ना दो एंगल जुड़ के 180 होता है कि नहीं। तो जब हम एक x डिग्री मान ले रहे हैं तो दूसरा क्या मानेंगे, जब हमारे पास एक x डिग्री है तो दूसरा हम क्या मानेंगे 180 माइनस x, क्योंकि 180 में से x घटाएंगे तभी तो हमारा दूसरा आएगा ना। तो हो गया हमारा स्मॉलर एंगल। और दोनों का जो डिफरेंट है मतलब बड़ा वाला जो एंगल है वो इससे कितना ज़्यादा 36, मतलब बड़े में से हम छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा 36 डिग्री। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि बड़ा वाला जो है छोटे वाले से 36 ज़्यादा, इसलिए मैं बड़े में से छोटे वाले को घटा के 36 से बराबर कर दिया, क्योंकि मैंने स्मॉलर डिग्री किसको माना है 180 माइनस एक्स को। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। x डिग्री
ये हो जाएगा -180 डिग्री। अब माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस x इक्वल टू 36 डिग्री। हम देखो x और x जोड़ के क्या हो गया 2x, और 180 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 के साथ प्लस में हो जाएगा तो 180 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे हम तो 6 11 216, 2x इक्वल टू 216 तो x वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 108 डिग्री। कितना गई 100। तो बड़ी वाली डिग्री हमारे पास क्या आ गई 108, तो छोटी वाली क्या आ गई 180 में से हम x को घटाएंगे तभी तो आएगा, तो 180 माइनस 108 हमारे पास आएगा 72 डिग्री। स्मॉलर वाले क्या गया 72 डिग्री। कितना गया बाबू 72 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका 4 नंबर क्या बोला है पहले पढ़ते हैं। फाइंड द एंगल विच इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। कह रहा है कि वो एंगल बताओ, फाइंड द एंगल विच इज द इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। एंगल बताइए जो क्या है सप्लीमेंट के इक्वल है। सप्लीमेंट अब आप जानते हो कि सप्लीमेंट क्या होता है, दोनों को जोड़ के 180, और वो बोला कि इक्वल होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं एक एंगल भी x डिग्री है, दूसरा भी x डिग्री है, दोनों जोड़ के क्या है 180, क्योंकि बोल रहा है दोनों इक्वल होने चाहिए। तो x मान लिया दोनों जोड़ के 180, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x वैल्यू क्या देगा हमारे पास 90 डिग्री। देखो तो एक 90 होगा, दूसरा भी 90 होगा, तभी जाके 180 होगा, और दोनों तब बराबर भी होंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 4th क्वेश्चन। हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में आपसे कैन पूछ रहा है कि कैन टू एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ बोथ देम आर, मतलब क्या दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट हो सकते हैं नहीं, दो ऑब्टयूज एंगल सप्लीमेंट हो सकते हैं नहीं अभी, क्योंकि देखो एक्यूट मतलब जो 90 से छोटा होगा, 90 से जो छोटा होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। तो दो 90 से छोटे एंगल मिलके क्या 180 बना सकते हैं, कभी नहीं, नेवर। लिखा है ऑब्टयूज एंगल, अब दो 90 से बड़े बड़े मिलके 180 बना सकते हैं, कभी वो भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब 90 से दोनों अधिक हो जाएगा तो 180 हो जाएगा, 180 से ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ बोला दो राइट एंगल क्या मिलके 180 हो सकता है, हाँ यह हो सकता है सही। ठीक है, चलो अब हमको यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 6 नंबर क्या बोल रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास फिगर दिया हुआ है, आपको इसको फिगर को देखना है। पहले कैसे बना हुआ है फिगर, आपके पास ऐसे फिगर है और यहाँ पे है, और यहाँ के x डिग्री माना है, और ये 64 डिग्री है, और आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे a है और ये b है और यहाँ पे c है। तो आपको यहाँ पे AOC की वैल्यू दे दिया है, एंगल AOC की वैल्यू दे दिया 64 डिग्री। अब पूछ रहा है कि एंगल COB की वैल्यू बताइए, COB की वैल्यू बताइए, क्योंकि उसको x माना। तो हम जानते हैं, देखो ये लीनियर पेयर, यह एक लाइन है, ये क्या है एक लाइन है। लाइन पे कोई भी एंगल बनता है तो हाफ सर्कल बनता है, जिससे ये देखो 180 डिग्री हो जाएगा, कैसे लीनियर पेयर से। तो हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे लीनियर पेयर से, LP लीनियर पेयर, LP मतलब लीनियर पेयर समझ जाना आप लोग। AOC की वैल्यू हमारे पास 64 डिग्री, और इसकी हमारे पास x वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 180। x डिग्री क्या जाएगा 180 माइनस 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आएगा कितना आया 116, कितना गया 116 डिग्री। कितना गया x वैल्यू 116। दूसरा नंबर देखते हैं हम 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, 7th क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं फिर बनाते हैं। लिखा कि फाइंड फिगर AOC, एक AOC जो है स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे एंगल एक दिया AOC जो है वो यह दिया 2x माइनस 10, दूसरा COB जो दिया वो 2x प्लस 20 दिया, और यहाँ पे 2x माइनस 20 दिया। देख रहे हैं आपको AOC की एंगल दिया और COB का। तो बोल रहे कि आप इन दोनों की वैल्यू बताओ, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी है x भी है, तो इसका एंगल बताओ। आप क्या करोगे पहले देखो हम फिगर बना लेते हैं एक बार। ये हो गया AB, यहाँ पे ये O पॉइंट है जो एडजेसेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको दोनों एंगल दिया है, एक दिया 2x माइनस 10, इधर दिया 2x प्लस 20, ठीक है 3x प्लस 20, और ये 2x माइनस 10 डिग्री है। इसको आपको डिग्री में बताना है पूरा, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल को हटा के। तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे सॉल्व करो। अभी इस पे कॉपी पे क्वेश्चन है, आप इस पे फोकस करो। अब ये दोनों एंगल आपको बताने हैं, तो आप देख रहे हैं दोनों लीनियर पेयर से क्या होंगे 180 होंगे। अभी जस्ट आप इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि ये दोनों जुड़ के क्या होंगे लीनियर पेयर से 180। तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल AOC, यहाँ पे मान लेते हैं AOC प्लस एंगल COB 180, कैसे लीनियर पेयर से, कैसे होगा लीनियर पेयर से, यह वाला एंगल जोड़ के यह और यह दोनों जोड़ के क्या होंगे 180 लीनियर पेयर से। अब जोड़ते हैं, देखो इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 10 प्लस 3x और प्लस 20 इक्वल टू 180।
देखो 2x और 3x मिल गया 5x, और 20 में से 10 जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो बचेगा प्लस का 10 इक्वल टू 180। 5x की वैल्यू हो जाएगी 180 और ये 10 इधर आके माइनस होगा 10 तो हो जाएगा 170। 5x की वैल्यू 70 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 170 डिग्री बाई 5, 5 3 जा 50, 2 बचेगा 5 4 जा 20, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 34 डिग्री, कितने गई 34। तो अभी तो हमारा x की वैल्यू आया, हमारी ये एंगल तो नहीं है, हमारी तो x की वैल्यू आई। अब इसमें पुट कर देंगे 2 इंटू एक्स वैल्यू क्या है 34 माइनस 10, और इसको 2 4 जा 8 2 3 जा 6 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 58 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 58 डिग्री। देखो आ गई 58 डिग्री। इसको भी इसमें रख दो 3x प्लस 20 में रखोगे तो क्या आएगा 3 इंटू 34 प्लस 20, 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 3 जा 9 और 9 10 और प्लस 20 हो जाएगा 122 डिग्री, कितना हो गया 122 डिग्री। आप सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो आपको बस 180 आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर लिखा कि अब 8 नंबर क्वेश्चन पहले समझिए। इन द गिवन फिगर ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए यहाँ पे ए ओ बी एक सीधी लाइन है, तो बोला कि एक उसमें रे गया ओ सी और ओ डी, ये देखो 2 रे हैं ओ सी और ओ डी। तो ए ओ सी की आपको वैल्यू दिया है, ए ओ सी का एंगल है 65, बी ओ डी की वैल्यू है आपके पास 70, और एक्स वैल्यू आपको ये बीच वाली वैल्यू चाहिए, जैसे सी ओ डी चाहिए, क्या चाहिए सी ओ डी। तो आप क्या करोगे, देखो आप इन दोनों को, देखो आप इन तीनों को जोड़ के, क्योंकि तीनों लीनियर पेड़ बना रहे हैं एक लाइन पे, तीनों को जोड़ के 180 के बराबर कर देंगे। क्या करेंगे आप लोग 180 के बराबर, और इन दोनों को जोड़ के जब 180 में से घटाओगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आई होप यू आप कर लेंगे, आप ट्राई करिए एक बार। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर में क्वेश्चन में क्या है वो 9 नंबर क्वेश्चन हम बता देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखो, एक 2 लाइन है जो एक दूसरे को क्या कर रही है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। आपको यह वैल्यू दे दिया है 42 डिग्री। ठीक है, अब बाकी वैल्यू पूछ रही है, सारे एंगल बताओ। आपको सी ओ ए दे दिया है, बी ओ डी पूछ रहा है, बी ओ सी पूछ रहा है और ए ओ डी पूछ रहा है। मतलब आपको ये भी बताना है, ये भी बताना है और ये भी फाइंड आउट करना है। तो देखो हम सीधे कह सकते हैं, आप देख रहे हो जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, सॉरी एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर। जब 2 लाइन एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, दोनों लाइन 2 एंगल एक दूसरे के अपोजिट इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एंगल सी ओ ए इक्वल होगा एंगल बी ओ डी के, कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि 2 लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट बराबर हो जाएंगे। यह वाला बराबर हो गया इसके 42 आ गया। ठीक है, ये 42 हो गया। अब ये आप देखिए एक लाइन है कि नहीं यार, ए ओ बी क्या है लाइन, इस लाइन पे ए ओ बी पे देखो 2 एंगल बन रहे हैं, ए ओ सी और सी ओ बी। इन दोनों को जोड़ के लीनियर पे से क्या हो जाएगा वो 180। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ सी ओ बी बराबर 180 डिग्री हुआ। कितना हुआ 180। क्यों 180, क्योंकि लाइन पे देखिए एक लाइन बन रहा है। ठीक है, 180 डिग्री का आधा हाफ सर्कल बन रहा है। तो हम 42 डिग्री प्लस इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, इसको y मान लेते हैं। अब बराबर दोनों को जोड़ के 180 डिग्री कर दिए। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y हो जाएगी 180 माइनस 42 डिग्री। तो 180 में 42 घटाएंगे कितना जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 3 1 138 कितना 138। यह हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू 138 डिग्री। अब फिर देखो ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, देखो एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरे के, इसके वर्टिकली आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो एंगल सी ओ बी इक्वल होगा एंगल ए ओ डी के, कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे लिखोगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 138 है तो ये भी 138 डिग्री आएगा, क्योंकि दूसरे को ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए वर्टिकली। हमने क्या किया, देखो इसको बराबर ये आ गया। ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, और हमने इसको लीनियर पेयर बना के 180 होगा, क्योंकि एक लाइन है, लाइन पे 180 है, दोनों जोड़ के 180 बराबर करके हमने ये निकाला, और ये वर्टिकली अपोजिट इसके। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ लो। और दूसरा आपको 10 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करो, क्योंकि सेम टू सेम इसी प्रोसेस पे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको पी ओ सी की वैल्यू दिया, पी ओ एस की, पी एस होता है ये 114 दिया, बाकी आपको फाइंड आउट करना है। आई होप आप निकाल लेंगे, सेम टू सेम है। और यहाँ पे देखो यार 11 वाले क्वेश्चन में क्या है,
11 नंबर क्वेश्चन देखो पाऊँ, एक सर्कल बना पूरा कंप्लीट सर्कल, और आप जानते हो पूरी सर्कल को जोड़ के कितना होता है 360 360 डिग्री, कितना होता है बाबू 360 डिग्री। अब इन सभी को जोड़ के 360 डिग्री के बराबर कर देंगे, और अब तीन एंगल आपको दिया, देखो ये भी दिया 156 74, चौथा वाला एंगल सेक एक्स डिग्री नहीं दिया, तो कितना आसान है, इन चारों को जोड़ के 360 के बराबर करेंगे, और तीन जोड़ के नंबर जोड़ के 360 में से घटाएंगे तो हमारी एक्स वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट करिए, और हम नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी करिए। आई होप यू अंडरस्टैंड।